नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर के 2 बज रहे हैं। लाउड एंड क्लियर अंदाज में बड़ी खबरों पर लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां संसद स्मोक कांड की गूंज सड़क से लेकर अब संसद तक सुनाई दे रही है और इस पर इतने बड़े खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं। पूरी साजिश करीब 1.5 साल से चल रही थी, लेकिन इस साल मार्च के बाद साजिश में तेजी आई। संसद की रेकी हुई, जगहों की तलाश भी की गई। दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक, पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक ठिकानों को खंगाला गया और प्लान को मुकम्मल किया गया। आखिरकार 13 दिसंबर को प्लान को जमीन पर उतारा गया। तो संसद की सुरक्षा में सेंध के बाद पुलिस और जांच एजेंसियां एक्शन में है और आरोपियों की से लगातार हो रही है पूछताछ। मास्टरमाइंड की तलाश जारी है, लेकिन इस बीच संसद में आज कैसे जबरदस्त हंगामा हुआ, तस्वीरें आपके सामने होंगी, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में सेंध पर सवाल उठाए, नारेबाजी हुई। संसद सचिवालय के 8 कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। एक और संसद से ही सबसे बड़ी खबर सामने आई है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, ना सिर्फ पूरे मामले की लगातार हो रही इन्वेस्टिगेशन का एक अपडेट आपके सामने होगा, बल्कि आपको बताएंगे कि आखिर मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए किस तरीके से जगह जगह हो रही जांच के बाद बड़े खुलासे हुए हैं। जहां प्लानिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, संसद की रेकी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ और मार्च में हुई प्लानिंग की एक डिटेल जानकारी भी आ गई आपके सामने। और जिस तरीके से अभी तक इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद इनकी कोर्ट में पेशी भी होने वाली है। हालांकि संसद स्मोक कांड में 10 बड़े अपडेट सबसे पहले आपके सामने, जहां संसद सुरक्षा लापरवाही में एक्शन को लेकर भी आज बड़ी खबर सामने आई है। और आपको बता दें, कल तैनात 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। हालांकि पीएम की मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग को लेकर भी खबर बड़ी है, जहां संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन को लेकर अब बात सामने आ रही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री, सांसद, ऑफिसर्स की एंट्री गेट भी अब फिक्स हो गए हैं। किस तरीके से संसद की सुरक्षा को देखते हुए बड़े बदलाव हुए, इस बारे में और डिटेल जानकारी भी आपके सामने होगी। लेकिन इस बीच बता दें, सुरक्षा में सेंध को लेकर, संसद में हंगामे को लेकर भी आज बड़ी खबर सामने आई, जहां राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन सस्पेंड भी हो चुके हैं और पेशी से पहले आरोपियों की मेडिकल जांच को लेकर भी एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन उससे पहले, पेशी से पहले आरोपियों की हो रही है मेडिकल जांच। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस तरीके से अभी तक पूछताछ की है, बड़े खुलासे अब टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने होंगे। और आपको बता दें, आरोपियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज। लेकिन इस बीच संसद की काफी दिनों से जिस तरीके से रेकी की गई, ये पहला बड़ा खुलासा आपके सामने। मनोरंजन ने मार्च में की थी रेकी, जहां सागर शर्मा ने जुलाई में संसद में रेकी की। जी हां, सही सुना आपने। ये जो शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो संसद के बाहर जिस तरीके से हंगामा हुआ, संसद के अंदर जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए ये अंदर जाने में कामयाब हुए, इनसे अभी तक की पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। जहां मनोरंजन, वो शख्स जिसने मार्च में रेकी की थी, सागर शर्मा, वो शख्स जिसने जुलाई में संसद की रेकी की। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए संसद की सुरक्षा चूक को लेकर बड़े खुलासे अब आपके सामने, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें अब सामने आ चुकी है कि किस तरीके से तकरीबन 1.5 साल पहले सभी आरोपी मैसूर में मिले। जी हां, यहां पर अब देखिए कैसे अभी तक की जांच के बाद आगे दायरा बढ़ेगा और ये जांच कहां तक जाएगी, इसको लेकर भी और जानकारी आपके सामने होगी। लेकिन अभी पहला बड़ा खुलासा है, जहां तकरीबन 1.5 साल पहले सभी आरोपियों की मैसूर में हुई मुलाकात को लेकर खबर बड़ी है। हालांकि 9 महीने बाद सभी एक बार फिर से मिले, तब भी प्लान बनाया गया और मार्च में बजट सेशन के दौरान संसद की रेकी की गई। इसके साथ ही बेंगलुरु से आए मनोरंजन ने संसद भवन की रेकी की है। तो संसद सुरक्षा चूक में जिस तरीके से बड़े खुलासे हुए, उसमें यह भी साफ हो गया कि जुलाई में सागर लखनऊ से आया, संसद भवन के अंदर वो नहीं जा पाया था तब, इसीलिए उसने सिर्फ बाहर के पूरे इलाके की रेकी की थी। लेकिन रेकी के दौरान मनोरंजन को पता लगा कहां पर जूते की जांच ठीक से नहीं होती, क्योंकि संसद परिसर में जाने से पहले मल्टी लेवल सिक्योरिटी होती है। उसी को देखते हुए ये रेकी भी की गई थी और रेकी के दौरान मनोरंजन को यह पता लगा कि जूते की जांच ठीक से नहीं होती है। लेकिन अब जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, टीवी 9 भारतवर्ष एक अपडेट आपको दे रहा है। और आप स्क्रीन पर देखिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं, जितेंद्र, जो कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए आरोपियों से की जा रही पूछताछ का एक अपडेट हमें दे रहे हैं। उनसे हम जानेंगे अब से थोड़ी देर बाद कोर्ट में होने वाली पेशी को लेकर क्या बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, और साथ ही खुलासे को लेकर भी मैं जितेंद्र के पास जाऊंगी। लेकिन इस बीच अभिजीत, मेरे सहयोगी, गुरुग्राम पहुंच चुके हैं। मैसूर में हुई मुलाकात को लेकर पहला बड़ा खुलासा हुआ, लेकिन अभी
और बड़े खुलासे होने बाकी हैं और जांच का दायरा आखिर क्यों और कैसे गुरुग्राम तक पहुंच रहा है, मेरे सहयोगी अभिजीत हमें बताएंगे। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी जो कि हरियाणा में पूरे रास्ते में आगे बढ़ते हुए कैसे नीलम के घर तक पहुंच चुके हैं। नीलम वो शख्स जो कि गिरफ्तार हो चुकी है, उसके घर से क्या कुछ बरामद हुआ है, अभी तक उसके परिवार वाले क्या कह रहे हैं, 1 साल तक इन लोगों की क्या गतिविधियां थी, ये जानने की कोशिश अभी तक की जा रही है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और यह भी समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से आंदोलन में, प्रदर्शन में, धरना प्रदर्शन में ये लोग अभी तक शामिल रहे हैं। ऐसे में नीलम की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में कुमार कुंदन मेरे सहयोगी हमें जानकारी देंगे। और कोलकाता, जी हां, कोलकाता तक जांच का दायरा आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है,